फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम, हम इस जैसी प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आपको काइनेमैटिक्स की समझ बनेगी। और हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सवाल करते हैं उसकी भी समझ मिक्स करके मैं सवाल को इसको सॉल्व करूंगा। तो एक तो चीज है, ये एक बार पढ़ लेते हैं सवाल, थोड़ा सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सवाल है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो कुल मिला के एक बॉल है, वो ऐसे फेंक दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड और ये 30 डिग्री। ठीक है। पूछा है आपसे कि हाइट ऑफ द टावर 70 मीटर जो मैंने बना रखी, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग, जहां से आपने फेंका है, विल द बॉल रीच द ग्राउंड, यानी कि बॉल को नीचे टच होने में कितना टाइम लगा। कुल मिला के ये पूछा गया है, कुल मिला के ये पूछा गया है कि भैया आप ये बता दो, आपने ऐसे जो फेंका है ना, तो कितना टाइम लगा इसको नीचे गिरने में। कुल मिला के टोटल टाइम पूछा गया है। तो इसको निकालने की एक तो तरकीब जो ट्रेडिशनल है वो है कि यहां आप रेफरेंस मानो, ऊपर आपने पॉजिटिव माना हुआ है, नीचे आपने नेगेटिव। तो आपने कुछ नहीं करना, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो अपवर्ड को आपने पॉजिटिव माना है, तो एक बार तो मैं ये लगा के दिखा देता हूं। तो एस वाई तो नीचे चल रहे हो आप, तो -70 विल बी इक्वल टू यू वाई कितना हो जाएगा 25, क्योंकि इसके कंपोनेंट करोगे आप 25। ठीक है। एक्स कंपोनेंट ले लोगे आप, एक्स कंपोनेंट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्सेलरेशन वहां चेंज नहीं हो रहा, तो वहां से टाइम वाइम तो निकलता नहीं है। टाइम किससे निकलेगा, ऊपर जाने और नीचे आने वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट से, यानी कि वी वाई से ही समय निकलता है। कुल मिला के बात ये है। अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो एक्स कंपोनेंट से तो कोई लेना देना है नहीं, वहां से टाइम आएगा नहीं, क्योंकि ए एक्स 0 है, तो क्या करोगे उसका लेके। क्लियर है। वो तो तब हो सकता है ना जब आपको ये पता हो कि ये कितनी दूर जाके गिरेगा, तब आप लगा सकते हो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तब तो आपको टाइम पता चल भी जाएगा। तो इस इक्वेशन का तो कोई मीनिंग नहीं है। तो 25t माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो अब यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फिर आपका सॉल्यूशन यहां से एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो टाइम दो दो आपके रूट आएंगे, पॉजिटिव वाला आप ले लेंगे। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बनेगी, जो भी है ऐसे सॉल्व करोगे। अब दूसरी अप्रोच जो फास्ट होती है, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। तो यहां ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये दो कंपोनेंट, यानी कि अल्टीमेटली ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये जो मोशन है इसको मैं समझाता हूं आपको। ये जब आपने बॉल फेंकी तो ये 25 मीटर पर सेकंड से ऐसे गई, और 25 यानी कि 50 इंटू √3/2, 25 √3 से ही ऐसे गई। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो बताता है वो कितनी दूर जाके गिरेगी, और वाई कंपोनेंट क्या है, आपको याद आ रहे होंगे। अब एक सवाल, आपने बॉल को ऐसे फेंका तो बॉल ऐसे आई, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे हम किसी टावर से ऊपर फेंकते थे। अब वो वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे और इससे टाइम निकाल लेंगे। तो ये देखो, ये ऐसे आया, मैं मोशन को ब्रेक कर लेता हूं। देखना कितना आसान। यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, यानी कि 2.5 सेकेंड। ये आ गया T1। अब मुझे ये वाला नीचे आने में इतना ही तो टाइम लगेगा। अब बॉल, अब जर्नी कैसी होगी, बॉल यहां आगे नहीं भाई, यहां के नीचे गिरनी शुरू होगी। अब इस मोमेंट पे तो क्या है, ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में है, तो ये तो मेरे को पता ही है बेटे, ये बेटा पता है मुझे 70 मीटर। अगर मुझे ये भी पता चल जाए, तो अब मैं T2 जो मुझे निकालना है, ध्यान से देखना कितना कितना इजी हो जाएगा। T2 निकालने के लिए √2h/g तो लगाना है, और मेरा टोटल टाइम क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2। बस इतना ही तो काम है। T1 मैंने ऑलरेडी निकाल लिया 2.5, प्लस T2 ही तो करना है। क्लियर है। करो जी। अगर आप यहां से देखो, ऊपर से देखो, ये 2.5 टाइम लगा, इधर वाला ये वाला 2.5 है। ठीक है। ये 2.5 में जितना ऊपर मोशन में चलता है, मुझे पता है जब ये नीचे गिरेगा तो बराबर ही गिरेगा और इक्वल डिस्टेंस चलेगा, जितना जाने में उतना आने में। लास्ट के 2.5 में जितना चलेगा, शुरू के 2.5 में उतना ही चलेगा। और जब ऊपर से कोई चीज गिरती है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, GT स्क्वायर, ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं हम।
कि कितना गिरेगा। सेकंड इक्वेशन मोशन तो हमें याद होता है GT² यानी कि 5T² हम याद रखते हैं इसको। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये मेरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूं, मैं इसको लिख सकता हूं 5/2, क्योंकि 25/10 लिख लूं तो 5 × 2 यानी कि 5/2 लिख लो एक बार। ये बस अब मैं समझाने के लिए, मैं जब आप जब समझ लोगे तो बहुत फास्ट कर दोगे। अभी मुझे समझाना पड़ रहा है तो मुझे पूरी अप्रोच बतानी पड़ रही है। तो ये कितना हो गया जी 5/2। तो यहां से जब आप ये s निकालोगे तो ये आपका s कितना आया 10 × 5/2 का स्क्वायर, यानी कि s विल बी इक्वल टू 10 × 25/4। क्लियर है। अब आप अगर इसको करोगे, ये कितना आया 5, सो s विल बी इक्वल टू 125/2। अगर मैं आपसे टोटल हाइट की बात करूं तो टोटल हाइट कितनी आएगी अब 70 प्लस 125/2, so h will be equals to 140 plus 125 divided by 2 will be equals to कितना आ जाएगा जी 265/2। अब T2 आपका निकालना बहुत आसान है, √2h/g, 2 × 265/2 × 10, 2 से 2 गया यानी कि √26.5 अप्रॉक्सीमेटली 5 के इक्वल आप मान सकते हो। तो मेरा टोटल टाइम कितना आया, अगर मेरा टोटल टाइम देखो आप 2.5 प्लस 5 यानी कि 7.5 सेकेंड। अब आप ऑप्शन देखो तो कौन सा ऑप्शन, तो ऐसे तो मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन किसके अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 7 के। अब ये मैंने, आप कहोगे कि सर ये तो 7.5, अरे भाई मैंने जी की वैल्यू 10 ली है। अब आपको सीधी सीधी बात है कि ये और कम आ रहा है तो उसने 9.8 लेके सॉल्व कर रखा है, लेकिन आप 10 लेके सॉल्व करो और अप्रोक्सीमेटली जहां जिसके आसपास हो आप, वो आपको टिक करना है। ऐसा जनरली होता है, लेकिन कई बार मतलब बहुत रेयर चांस में ऐसे वो डेटा ज़्यादातर आपको 10 के हिसाब से भी आप सवाल भी करते होंगे। लेकिन मेरे को जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था अप्रोच सिखाना। एक तो ये अप्रोच होती है, लेकिन आप अगर इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप अपने सवाल को बहुत फास्ट सॉल्व कर पाएंगे।